इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप पबजी खेल रहे हो तो वो लीगल है या इलीगल है। मतलब क्या उसके लिए आपको जेल हो सकती है। अब देखो क्या है कि पबजी भारत में बैन हो चुका है। दो ऐसे वर्जन हैं जो लोगों को मिले जो चल रहे थे। पहला ग्लोबल वर्जन, दूसरा कोरियन वर्जन। तो ग्लोबल वर्जन को कहा जा रहा है कि उसकी आईपीज वगैरह उसके सर्वर बैन कर दिए गए, भारत में नहीं चल रहा। लेकिन कोरियन वर्जन लोगों को चला रहे हैं, चल रहा है, या उनमें से दोनों में से कोई भी चल रहा होगा। क्या इसके लिए सरकार आपको जेल में डाल सकती है? इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी इलीगल चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम करते रहते हैं। अगर आप किसी मूवी को डाउनलोड कर रहे हो, फ्री में डाउनलोड कर रहे हो, टॉरेंट से डाउनलोड कर रहे हो, है ना, तो वो इलीगल है। कई बार ऐसी जगहें होती हैं जहां पर डाउनलोडिंग होती है। यहाँ पर डाउनलोडिंग करा के 5 रुपए में एक मूवी डलवा के ला सकते हो, पेन ड्राइव में, सीडी में। ये पहले बहुत सारी चीजें चला करती थी। कुछ ऐसी 12 रुपए की सीडी मिला करती थी जिसमें मूवीज मिला करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि वो भी इलीगल है। आप अगर क्रैक्ड गेम डाल रहे हैं तो वो भी इलीगल है। कोई सॉफ्टवेयर को क्रैक कर रहे हैं तो वो भी इलीगल है। किसी MP3 फाइल, किसी MP3 गाने को कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं किसी बड़ी एल्बम का फ्री में, तो वो भी इलीगल है। ऐसे ही अगर पबजी को भारत में बैन कर दिया गया है क्योंकि उसका संबंध टेंसेंट कंपनी से है, उसके बावजूद अगर आप उस गेम को किसी भी तरीके से खेल रहे हो और जिस वर्जन को आप खेल रहे हो उसका संबंध अगर टेंसेंट से है, तो भी आप इलीगल काम कर रहे हो। अब क्योंकि ये जो क्राइम है ये इतना बड़ा नहीं है और इसको मतलब इतना बड़ा नहीं है और इसका कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है कंट्री को, या इतना कुछ नहीं है, तो और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। सरकार के पास एक चैलेंज है कि वो सभी को जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, देश का भविष्य खेल रहा है पबजी। बैन होने के बाद भी, हालांकि वो इलीगल है, लेकिन सरकार के पास ये चैलेंज है कि वो सबको जेल में नहीं डाल सकती। हाँ, वो उन लोगों को जेल में जरूर डाल सकती है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और वो लोग वो कौन हो सकते हैं? वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो अब भी पबजी के ई स्पोर्ट्स में या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो क्योंकि वो एक नाम मिल गया उनको, वो उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। राइट? सरकार यहां पर इस चीज को कम करना चाहती है। हर एक बच्चे को वो जेल में नहीं डालेगी, लेकिन बच्चों को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है इस चीज को, कोई ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। या ऐसा कोई यूट्यूबर, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, और वो फिर भी अगर पबजी को स्ट्रीम कर रहा है, खेल रहा है, तो सरकार उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। ऐसे ही अगर आप कोई एक आदमी कहीं से पायरेटेड मूवी वगैरह डाउनलोड करते तो सरकार उसको जेल में थोड़ी डालती है। कई केसेस में सरकार को पता भी नहीं चलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इलीगल काम करो। आपको नहीं करने चाहिए, आपको ऐसे मूवी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल केस में सरकार उसको तुरंत जेल में नहीं डाल देती है। लेकिन वही कोई इंसान उस मूवी को डाउनलोड करके लाखों लोगों में फैला दे, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। मतलब वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है, तो सरकार उसको जेल में डाल सकती है, फाइन इंपोज कर सकती है, या उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है उसको। राइट? अब बात करते हैं खतरे की। किस चीज को देखते हुए सरकार ने पबजी को बैन किया था? कि उसका संबंध टेंसेंट कंपनी से था। राइट? अगर आप अभी ग्लोबल वर्जन तो बोल रहे हैं कि बंद हो गया, कई लोगों का चल रहा है, लेकिन कोरियन वर्जन को, अगर आप कोरियन वर्जन को ओपन कर रहे हैं तो वहां पर सुनने में आ रहा है कि अभी भी टेंसेंट स्टूडियोज लिखा हुआ है। लोगों की पिंग बहुत अच्छी आ रही है, विदाउट VPN, विदाउट एनी प्रॉब्लम लोग चल रहे थे। अब बंद हो गए हैं शायद, तो भाई पिंग सही आ रही है और सर्वर भी वही देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि अब भी टेंसेंट के सेम सर्वर्स इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। जिस प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार ने पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन किया था। तो अगर आप उसको अभी भी खेल रहे हैं तो आप, वो रिस्क अभी भी बना हुआ है जिसको देखते हुए सरकार ने इस चीज को बैन किया था। अब मैंने आपको बताया जेल नहीं डाल सकते, ऐसे क्राइम बहुत सारे होते हैं जो होते रहते हैं। लेकिन अब यहां पर बहुत मात्रा में बच्चे खेल रहे हैं, तो सबको जेल में डालेंगे तो कहां भरेंगे उनको, है ना? तो इतना बड़ा क्राइम, हमारे भारत में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। और उन सब के सामने ये कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि बच्चे पबजी खेल रहे हैं। उसको थोड़ा सा लाइट हैंडेड लिया जाता है कि अगर कोई एक बच्चा खेला, चलो गेम खेल रहा है, चलो ठीक है, बच्चा है, गेम खेल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सरकार इस पे इतना ध्यान नहीं देती। हमारे और ऑलरेडी बहुत मुद्दे हैं, कोरोना वायरस है, और देश में वैसे भी बहुत उथल पुथल चल रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पबजी को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और सरकार इसको इतने बड़े रूप से देखती भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया किन लोगों को देखेगी, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं। ई स्पोर्ट इसीलिए हो नहीं रहे हैं अब, और ये तब तक नहीं होंगे जब तक सरकार की अनुमति से पबजी मोबाइल इंडिया भारत में लॉन्च नहीं हो जाता। ये जैसे ही लॉन्च होगा तो दुनिया भर के जितने भी टूर्नामेंट हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे।
तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको जेल तो नहीं होगी, अकेले खेल रहे हो, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर अगर कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। अगर आप एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या कोई एक बड़ी स्पोर्ट कंपनी के मालिक हैं तो टेंसेंट तो अभी भी बना हुआ है, वही सर्वर चल रहे हैं, बैन हुए हैं, नहीं हुए हैं, लोग जुगाड़ लगे, जो भी चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, अब खेलना ना खेलना ये आपके ऊपर है, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा कुछ भी, ये आपके ऊपर है। अगर आप खेलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी वही खतरा बरकरार है जो सरकार ने देखते हुए पबजी को बैन किया था। कोरियन वर्जन में बस कोरियन लैंग्वेज अलग होगा, बाकी जो सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल है वो सेम वही हो रहे हैं। आप अलग एशिया वगैरह वो सारे यूरोप वगैरह और सब सेलेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ को देखते हो कस्टमाइज किया गया होगा कोरियन वर्जन को, उसमें कोरियन लैंग्वेज डाली होगी या उनका नेटिव सर्वर भी ऐड किया गया होगा अगर वो उसको सेलेक्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, अभी भी टेंसेंट स्टूडियो का नाम वहाँ है। तो इंतजार करो लीगल खेलना चाहते हो तो। और मैंने आपको बता दिया चीज़ें क्या इलीगल हैं, सरकार कैसे एक्शन लेती है इन पर, किन लोगों पर एक्शन लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। लीगल हैकिंग होती है जिससे लोगों की मदद कर सकते हो, बचा सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप सिर्फ 299 रुपीज़ में सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।